गणित की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर और अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम का मतलब है यदि संख्याओं को हम इस प्रकार सजाएं कि सबसे छोटी संख्या पहले हो, फिर उससे बड़ी अर्थात कम से अधिक की ओर, तो इस क्रम को कहते हैं आरोही क्रम। जैसे मान लीजिए हमको बहुत सारी संख्या दी है, 23 है, यहाँ 9 है, यहाँ 37 है, यहाँ 100 है, यहाँ पे 97 है। अब आरोही क्रम में सजाना है तो हमको देखना है सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो देखिए सबसे छोटी संख्या 9 नज़र आ रही है। उससे बड़ी कौन है? देखिए 23 और 37 में 23 हो गया। फिर इससे बड़ी कौन नज़र आई है? 37। फिर इन दोनों में कौन बड़ी संख्या है? 97। और सबसे बड़ी कौन है? 100। तो देखिए ये हमने इस तरह से सजा दिया, ये हुआ आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर। अब अवरोही क्रम देखिए, यदि इसी संख्या को हम ऐसे सजा दें कि सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले हो, जैसे यहाँ सबसे बड़ा है 100 तो यहाँ लिख दिए 100। फिर उससे ठीक छोटी है 97 लिख दिए। फिर उससे छोटी है 37। फिर उसके बाद है 23 और सबसे छोटी है 9। तो ये हो गया अवरोही क्रम अर्थात बड़े से छोटे की ओर। आइए हम लोग इसका एक प्रायोगिक प्रदर्शन देखें ताकि हमको और भी ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पेंसिलें रखी हुई हैं। आप देख रहे हैं कि ये पेंसिलें कैसी हैं? ये सबसे छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी और ये सबसे बड़ी। तो ये कैसे सजा हुआ है? छोटे से बड़े की ओर, अर्थात इन पेंसिलों को आरोही क्रम में सजाया गया है। अब जरा अवरोही इसका देखें। मान लीजिए कि अगर पेंसिलें ऐसी हों और इधर से हम लोग सजा रहे हैं तो देखिए ये सबसे बड़ा से छोटा की ओर गया है, बड़ी पेंसिल से छोटे पेंसिल की ओर गए हैं, तो ये हो गया अवरोही क्रम। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि दी हुई संख्याओं को हम घटते या बढ़ते क्रम में सजा सकते हैं। आइए अब हम लोग प्रश्नावली 1.2 के कुछ प्रश्नों को देखें। देखिए प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न है, कहता है आरोही क्रम में सजाएं। मैंने यहाँ 2 सम लिया है। फर्स्ट नंबर देखिए यहाँ है 32, 12, 66 और 53। तो इसका मैं यहीं पे उत्तर बता रहा हूँ। अब देखिए सबसे छोटी संख्या कौन नज़र आ रही है? 12। उससे बड़ी कौन नज़र आ रही है? 32। उससे बड़ी कौन है? 53। और सबसे बड़ी कौन नज़र आ रही है? 66। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब जरा इसको देखा जाए, यहाँ मैं लिख देता हूँ उत्तर जो आप हल करेंगे। अब इसमें देखिए सब में 4-4 अंक हैं। हम लोग पहले इस चीज़ को जान रहे हैं कि इसमें सबसे छोटी संख्या को यहाँ भी 2000, 2000, 2000, उसके बाद सबसे छोटा कौन है? 2000 के बाद यहाँ 0 है तो ये सबसे छोटी हो गई, तो हमने लिख दिया 2050। अब यहाँ देखा जाए इन दोनों में कौन छोटी है? ये, तो लिख दिए 2300। फिर अब इन दोनों में छोटी है ये 2400 और सबसे बड़ी होगी 4558। इस तरह से हम लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का हल किया। अन्य प्रश्नों को आप हल करेंगे। आगे बढ़िए, अवरोही क्रम में सजाएं। अवरोही का मतलब कि जो सबसे बड़ा है उसको पहले रखेंगे। तो इसमें देखा जाए ये भी 555, 545, 564 और 543। तो देखिए सब 5 5 5 है, 2.5 अंक में जाए, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 6 और 4। तो सबसे बड़ी संख्या ये हो गई 564। अब इससे ठीक छोटी देखिए यहाँ नजर आ रहा है 500
55, इससे छोटी 545 और सबसे छोटी 543 543। इसी तरह से आप इसको भी हल कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ है 14,138, यहाँ 20,319, यहाँ 38,976, यहाँ 91,000 है। तो सबसे बड़ी संख्या ये नज़र आ रही है 9 यहाँ है और बाकी में सब कम है, तो ये 9 है। तो हम लोग लिख दिए 91,834। अब देखिए 9 के बाद छोटी संख्या क्या नज़र आ रही है? 3 नज़र आ रही है। तो ये हो गया 38,976। उसके बाद देखिए इन दोनों में फिर ये 2 नज़र आ रहा है, 20,319 और सबसे लास्ट में बचा 14,138। इस तरह से हम लोगों ने इन संख्याओं को अवरोही क्रम में सजा दिया। अब अगला प्रश्न है, 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाएं। ये जो अंक दिए हैं इनसे 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनानी है। मैं ये 2 नंबर लेता हूँ। देखिए यहाँ है 20503। हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है। यहाँ 1 नंबर को बड़ी संख्या बनाने का मतलब जो सबसे बड़ा अंक हो उसको पहले रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा अंक है 5, उसके बाद कौन है 3, उसके बाद कौन है 2, फिर है 0 और 0। तो ये हो गया बड़ी, सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब सबसे छोटी संख्या में हम लोग क्या करेंगे? 1 नंबर का ही सबसे छोटी संख्या है। सबसे छोटी में हम लोगों ने पहले चर्चा की है कि 0 सबसे छोटा है, लेकिन 0 को 1 अंक के बाद रखेंगे। तो 0 के अलावा सबसे छोटी संख्या है 2, हमने 2 लिख दिया, फिर एक 0 लिखा, फिर दूसरा 0 लिखा, फिर 2 से बड़ा है 3 और लास्ट में है 5। तो ये हो गई सबसे छोटी संख्या। इस तरह से हम लोगों ने आज प्रश्नावली 1.2 का बहुत सारा हिसाब बनाया। फिर अगली कक्षा में हम लोग आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।